हेलो बच्चों, तो आज हम वापस से आए एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान दो सब लोग, आज सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाला मैं तुम लोग सबको। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट बायो-सैवर्ट्स लॉ। अब ये बायो-सैवर्ट्स लॉ क्या होता है मालूम सर? कभी सुना है इसका नाम साइंटिस्ट का? कभी देखा है इसको अपनी लाइफ में? सपने में कभी देखा है? नहीं देखा है? अभी देखना कैसा दिखता है। तो बायो-सैवर्ट्स ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या बताया, उन्होंने एक लॉ बनाया कि लॉ क्या था सबको पता है। अगर किसी भी कंडक्टर में हम करंट पास करते हैं मालूम सर तो उसके आसपास क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस होता है? वेरी गुड। नहीं बोले तो मार खाएगा, याद रखना। तो बायो-सैवर्ट्स लॉ क्या बोलते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। किस पे डिपेंड करता है? वो क्या कह रहे हैं, अगर मान लो आपने कोई कंडक्टर ले लिया है, ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर आप पास कर रहे हो करंट आए, ठीक है, अपने मन से क्या करो, एक छोटा सा हिस्सा कट कर लो। ये छोटा सा हिस्सा मैंने कट कर लिया। अब ये जो छोटा सा हिस्सा मैंने कट किया मालूम सर इसका लेंथ कितना है? dl। क्या है? dl। तो इस छोटे से हिस्से में जो भी करंट पास होगा उससे प्रोड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट P पे, वो कितना होगा? dv। ठीक है, वो इस वायर से क्या बना रहा है? एंगल बना रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल थीटा ले लेंगे। तो इसमें जाने वाला करंट क्या है? I। तो इस छोटे से एलिमेंट में कितना करंट जा रहा है? I इंटू dl। कि dl में करंट कितना है? I। इससे इसको लिखते हैं I dl। और ये जो दूरी है वो क्या है तुम्हारा? R। इस R दूरी पर पॉइंट P पे इस करंट एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है? dv। तो इसी को बायो-सैवर्ट्स बताते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस करंट के कारण, छोटे से एलिमेंट में जो करंट फ्लो कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड किस पे करता है? तो हम उसके बीच में देखेंगे रिलेशन। क्या रिलेशन बोलता है कि इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो डिपेंड करता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन dB यहां पे एट अ पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, कौन है वो? dl, कैरिंग करंट। करंट मतलब कौन? I। करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसको प्रोपोर्शनल देख लो, पहला है करंट को प्रोपोर्शनल है। मतलब ये जो dB है वो dB किसको प्रोपोर्शनल है? करंट I। एक हो गया। दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द एलिमेंट, मतलब कौन? dl। तो यही dB किसको प्रोपोर्शनल होगा? dl को। किसको होगा बच्चों? dl को। बराबर। अब आगे वही मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोपोर्शनल टू एंगल बिटवीन द एलिमेंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग। मतलब ये जो पॉइंट है इससे जो लाइन ज्वाइन किया और एंगल एलिमेंट इसके बीच का, देखो ये एलिमेंट ये dl और इसके बीच का एंगल थीटा, तो dB इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आपका साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। समझ रहे हो? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स, dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्स मतलब उसमें दिख रहा है, देखना नीचे वाला दिख रहा है, हाँ। डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब ये r का स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड जिस पॉइंट P पे इस एलिमेंट के सेंटर से कितना दूर है उसके इनवर्स को स्क्वायर। अब इन सबको कंबाइन करो। क्या करो? कंबाइन। जब हम कंबाइन करेंगे तो dB बनेगा प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा। ये सब थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्स में कौन था बता? आर स्क्वायर। वेरी गुड, क्या बात है, पूरा ध्यान दे रहा है अच्छे से। तो dB, अब dB इज इक्वल टू, यहां पे आएगा बच्चों कांस्टेंट। वो कांस्टेंट होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये इतना मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। अब इसको वेक्टर फॉर्म में निकालता हूं। dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl वेक्टर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है यहां तक? तो ये हो गया आपका बच्चों बायो-सैवर्ट्स लॉ। क्या हो गया? बायो-सैवर्ट्स लॉ। अब एग्जाम में आता है ये क्या हो रहा है रे? अच्छा ये वाला किया गया। देखो एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा ये एग्जाम में वेक्टर फॉर्म में पूछेंगे कि r क्रॉस कैसे आता है। मान लो dB वेक्टर इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं इसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर r से इंटू करता हूं, नीचे r से इंटू। चलेगा? अब बताने का क्या होगा तू बताएगा? नहीं बताना, बहुत मारूंगा। अब तो तू मार खाएगा मालूम सरे, इतना मारूंगा ना कल से तू आएगा ही नहीं।
बताना है मुझे आई डी एल, ठीक है, या फिर आर को अंदर ले लो, आर डी एल साइन थीटा, आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, ये हो जाएगा आपका आर क्यूब। अब ये देखो ए बी साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कौन बताएगा? क्रॉस प्रोडक्ट, हाँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बच्चों ये फॉर्मूला है। उसी तरह आर डी एल साइन थीटा आपका बन जाएगा डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। अब ये हो जाएगा आपका आर वेक्टर क्रॉस डी एल वेक्टर, बराबर, ये हो गया वेक्टर फॉर्म, और नीचे आएगा आर क्यूब। ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, याद रहेगा। तो ये यहीं तक करना है आपको बायट-सावर्ट्स लॉ। स्टेटमेंट आएगा, ये डायग्राम बनाना है, ये रिलेशन लिखना है, और आपको यहां पे आके रुक जाना है, यहां पे स्टॉप कर देना है, वो एक्स्ट्रा है। तो आई होप कि आपको समझा होगा बायट-सावर्ट्स लॉ, ठीक है। अब बायट-सावर्ट्स लॉ पढ़ लिया, इसके एप्लीकेशन पढ़ने, कहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे ऐसे कौन से फील्ड है जहां पे इसका इस्तेमाल होता है बायट-सावर्ट्स लॉ का, आप जानना चाहोगे? पक्का आप जानना चाहोगे? हाँ ठीक है, चलते आगे।